मटमेले पानी की समस्या हल नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी। अति का अंत होता है। वार्ड वासी ने आज मुझे ये आके घर पे बोल दिया कि भैया आपके घर पे मटकी और चूड़ी फोड़ेंगे हम, मेरे घर पे, मेरे वार्ड वासियों ने। मैंने कहा यही मटकी लेकिन चलते अपन नगर पालिका, क्योंकि इसका दोषी अगर कोई है नगर पालिका है। ना जल सप्लाई मैं करता हूँ, ना जल कार मेरे पास में, ना मेरे पास में इसका कोई अधिकार है। आपकी बात रखना है। देखिए मैं आपको वार्ड क्रमांक 14 स्थित श्रीराम कॉलोनी में पिछले 15 दिनों से गंदे पानी का वितरण नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है, जिससे वार्ड वासियों को पेयजल के रूप में पानी का उपयोग करने में परेशानियां हो रही हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि पानी इतना गंदा व बदबूदार आ रहा है कि इस पानी को किसी भी कार्य में उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह राणावत ने नगर पालिका के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर सप्लाई हो रहे गंदे पानी को प्रत्यक्ष दिखाया। इंजीनियर हर्षित माथुर लाइन परीक्षण कर शीघ्र समस्या को हल करने का आश्वासन दिए। राणावत ने कहा कि आगामी 4 दिन में समस्या का निवारण नहीं होता है तथा साफ पानी की सप्लाई नहीं की जाती है तो वार्ड वासियों द्वारा धरना प्रदर्शन कर आंदोलन की कार्यवाही की जाएगी। तो ये रास्ता कर लो। दूसरा, अपन जहाँ भी संभावित लीकेज है उसको अपन टेक्निकल चीज से क्लियर कर ले, क्योंकि साहब वार्ड का मामला है, मेरा वार्ड मेरा परिवार और नागदा शहर मतलब मेरा परिवार। और भगवान नहीं करे कि ना इंदौर जैसी घटना कोई घटित हो, अन्यथा ना आप अपने आप को माफ़ कर पाओगे, ना मैं मेरे अपने आप को माफ़ कर पाऊँ, क्योंकि क्या है साहब, ये हमारा परिवार है। और मैंने अपने घर की वास्तविक स्थिति दिखाई है मीडिया के समक्ष। मतलब ऐसा भी नहीं कि कहीं कनेक्शन बोर्ड रखा है, अब वो तो नहीं भरता, वो नए से भरता, नए और पुराने आपस में जुड़े हुए। लोगों ने ऑप्शन दे रखे, जो वाल बंद होना चाहिए वो वाल चालू रहता है, दोनों ऑप्शन दे रखे। अब नए नल से सप्लाई आया, बंद करा, वाल बंद करा नहीं, जब पानी वापस गया खींचा कहाँ से उसने? पुरानी सप्लाई उसको कटवा के खत्म करो ना, क्या हो रहा है? कटी हुई है, लोगों ने जोड़ कटी हुई बड़ी। आपके घर पे 2 कनेक्शन, नई का पुरानी का 2 ही का, 2 ही वाल चालू है। अगर यहाँ से गंदा पानी गया तो वो गंदा पानी आपको जाएगा। मेरा कहना है आपको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी 100 में से अगर एक ने भी अगर चालू कर रखा है तो हो जाएगा। फादर साहब ने भी कर दिया, आप तो पुरानी लाइन पूरी तरीके से बंद। नहीं हम खुद ही हमारे स्तर से करवा के ना, वो प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कटवा। हम अपील करके थक गए, लोगों को नहीं मानेगा। त्वरित आए हैं और जैसा समझ में आ रहा है, पानी देख के समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं लीकेज है, इसलिए हमने अभी तत्काल लेबर बुलाई है। हम यहीं खड़े हैं, यहीं काम लगवा रहे हैं, हमारे प्रभारी सुपरवाइज़र भी यहीं। दूसरा, जिस पानी देख के समझ में आ रहा है कि लीकेज ही है। और तीसरा, मेरी अभी भी अपील है, आपके माध्यम से पूरे नगर में अपील है कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी पुरानी पाइपलाइन के कनेक्शन को नई पाइपलाइन से नहीं काटा है वो काट लें। होता क्या है, नए नल कनेक्शन से आदमी पानी भर लेता है और फिर उसको पुराने से ऐसा कैसा जुड़ा रहने देता है। अब होता क्या है, जब नई पाइपलाइन से पानी जब वापस जाता है तो उसमें सक्शन क्रिएट होता है। अब पुरानी पाइपलाइन में हम ना तो जल प्रदाय कर रहे हैं ना कनेक्शन है, पर अगर 50 में से एक घर ने भी अगर पुरानी पाइपलाइन का वाल्व बंद नहीं कर रखा है और अगर जोड़ रखा है तो उससे ये समस्या आने की संभावना है। पॉजिटिव सोच रख के चलना चाहिए, सत्यमेव जयते। मैंने आदरणीय माथुर साहब से निवेदन किया कि माथुर साहब, मेरे वार्ड में पिछले 15 से 20 दिनों में ये पानी लगातार ये पीला पानी मिल रहा है। और अब आप कहें तो मैं नगर पालिका आऊँ या आप स्वयं इधर पर, आपने कहा कि आप नगर पालिका मत पधारिए। मेरा दायित्व है, मेरा फ़र्ज़ है, मेरा धर्म भी है कि आप लोगों को नागदा नगर को स्वच्छ जल पिलाना है। तो आप अभी मौके पे आए हैं और जेसीबी भी अभी बुलवा ली है। आपका ऐसा कहना है कि जो पुरानी पाइपलाइन है, उन पुरानी पाइपलाइनों में कहीं डैमेज है, उसके कारण ये पाइपलाइन के पीला पानी आपके घरों में आ रहा है। तो एक बार आपके कहे अनुसार हम लोग उस पुरानी पाइपलाइन को भी बंद करके देख लेते हैं। यदि वो पानी स्वच्छ हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं आदरणीय इंजीनियर साहब के सामने ये बात कह रहा हूँ कि फिर हमको एक जन आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि नागदा शहर हमारा परिवार है। यहाँ की जनता की जान माल की जो जवाबदेही है वो हम लोगों पर निर्भर करती है। और नगर पालिका अध्यक्ष जी, हो सकता है कि वो कुंभकर्ण की नींद सोए हों, कम्बल ओढ़ के सोए हों, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन पिछले 2 वर्षों से ठीक नहीं है। बार बार मैं कहता है, क्योंकि वो जब विकास की बात करते हैं तो विकास तो उनका पागल हो गया है। ये सामने आप देखना, पिछले 2 महीने पहले
ये मेन मार्ग है श्री राम कॉलोनी का। इस जहाँ आप खड़े हैं साईं मंदिर है, यहाँ से मेन मार्ग है। इस मेन मार्ग को उन्होंने 2 महीने पहले खुदवाया है और जहाँ की ता स्थिति में अभी भी ये डैमेज पड़ा। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप उस रास्ते को दिखाएं। यहाँ से मेरी बाइट के बाद में उस रास्ते को दिखाएं, ताकि क्योंकि जब विकास पागल होता है और आदमी की मनोस्थिति डिस्टर्ब हो जाती है तब इस प्रकार के निर्णय लेते हैं वो। हाँ, मैं नगरवासियों को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जनता के साथ में हम सारे पार्षद दल आपके साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आने वाले समय में भी आपके साथ खड़े रहेंगे। जिस तरीके से आपको कार्यक्रम, चूड़ी भेंट कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो सब होंगे। उसके बाद भी यदि नगरपालिका नहीं जागती है तो हम सारे लोग जितने भी अनशन पर बैठ सकते हैं सब के सब अनशन पर बैठेंगे। ये जनमानस के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। वर्तमान स्थिति क्या पानी की अभी कैसा है पानी? ये पानी है वर्तमान स्थिति आज का और आज सुबह का पानी करना चाहिए। आज अपना ग्रामीणों द्वारा 800 वर्ष पुरानी मूर्ति होने का किया दावा। नागदा से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम मकला में सती माता की मूर्ति निकली है। मूर्ति के लिए ग्रामीणों को करीब 17 फीट गहरी खुदाई करनी पड़ी। इसके लिए जेसीबी का भी सहारा लिया। ग्रामीणों के अनुसार करीब 800 साल पुरानी ये मूर्ति गुर्जर समाज के चाड़ गोत्र की कुल देवी सती माता की है। ग्रामीणों ने बताया मकला में ये मूर्ति कालाजी भैरव मंदिर में स्थापित कर भव्य मंदिर बनाया जाएगा। ये चालू है कैमरा पूरा तो इन्हें ऐसे कैसे मेरा उतर जादू हां चालू है थोड़ा साइड से ये कैमरा पकड़े जा पड़नी इधर थोड़ा साइड से नीचे में अंकित ला भाभी के 200 रुपए 500 रुपए दे देना हां क्या फोटो बिलाड़ जा रहे हैं 500 रुपए मकड़ा 700 रुपए दे देना ना 2 जना आया तो 2 जना हां वो मंदिर वाला था नीचे ना था बड़ी मंदिर में वो ऊपर मेल दो नहीं लो विक्रम तो ये दे दो मेहंदी के ले दो ये अभी नहीं दोना दे दो मैं 500 दे रहा नहीं दो ले वो मेहंदी नहीं मेल 200 ऊपर दे दो 200 ऊपर दे दे मेहंदी नहीं मेल ये गाता फॉर में ले ले ये नीचे ले ले गाता फोन अब से मेरा ऊपर तो कैमरा तो लाइट करो बोल भाई ये बन यार मानव सामने नहीं मेहंदी नहीं से हमारा नहीं करता आई सब लोग मूर्ति दिख रही है ना वो पूरा ये तू आगे नहीं कर सकता क्या वो लगा दो हमारा के थोड़ी डिटेल देना समझा हो नहीं आए पाछे डिलीट भी करना हाँ ठीक है सब हाँ ठीक फ्रिज भी है अंदर जाना है क्या बाउल के अंदर से कुछ लेना है क्या नहीं कुछ भी नहीं अभी सिमरोल में हमारे कुल देवता देवनारायण भगवान और सती माँ हमारी हती माता के नाम से हम बोलते हैं वो दोनों का धाम चलती है सिमरोल में। तो
उनको क्या सपने में माता जी आए थे हमारे चाड़ गोत्र के, बोले कि हमारी बहुत 600 साल पुरानी जो प्रतिमा थी, मतलब ऐसा कोई नहीं है किसी लोगों ने जानबूझ के इसको इस बावड़ी के अंदर दफनाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय क्या थे, लोग इतना जानकार लोग नहीं थे। माता जी मतलब मंदिर के ये बावड़ी के पास में थी उनकी प्रतिमा, तो भराव में वो क्या अंदर चली गई थी। तो हम लोग क्या करते थे कि जो माता जी पूजने का हमारा टाइम होता साल भर में एक बार, तो हम आते थे बावड़ी को पूछ के ना हम लोग घर चले जाते थे। तो अभी क्या वो जो माता जी आ रहे हैं वहाँ सिंदरौली में, उन्होंने फिर सपने में आके बताया कि आपकी जो 600 साल पुरानी प्रतिमा है वो उस बावड़ी के नीचे जो नींव है, नींव के नीचे 15 से 16 फीट अंदर दबी हुई है। और हकीकत में वो आज 15 से 16 फीट खुदा वहाँ से माता जी ने मतलब उनकी जो पुरानी चूड़ी और जो मेहंदी के पैकेट वगैरह थे वो निकले। अब ये कितने साल पुराने हैं, अभी लोग तो बता बोले 600 साल पुरानी प्रतिमा अंदर दबी हुई थी, पर ये बहुत पुरानी चीज़ें जो अंदर थी आज जाके निकली है। तो ये वाकई में इस कलयुग जैसे ज़माने में आप सोच सकते हो कि इंसान को गिन नहीं रहा है। ऐसे भी मतलब हिंदुस्तान आस्था का केंद्र है, तो मतलब ये आप देख के लगा सकते हैं अंदाज़ा कि हाँ के मतलब भगवान अभी भी है जो हम सब लोगों की रक्षा करते हैं। तो आज जो चाड़ गोत्र के जितने भी भाई बंधु, हमारा जो डाबड़ी सिमरोड पूरा गाँव लगता है और आसपास के ग्रामीण जन जो है देवभक्त सभी लोग यहाँ आए। सुबह 8 बजे से हमारी खुदाई चल रही है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो सुबह से भूखे प्यासे खड़े हैं, मतलब माता जी के दर्शन के लिए इतना उनके अंदर मतलब उल्लास है। तो जो खुदाई का कार्य चल रहा है अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे का और काम बाकी है। आज प्रतिमा निकाल दी जाएगी और उसको वहीं रख दी जाएगी और कल 14 के दिन यहाँ से फिर हमारे काला बाबू जी का जो मंदिर है वहीं पर उनकी प्रतिमा स्थापना करने का जो स्थान बताएंगे वहाँ इसको हम ले जाएंगे कल। कुल का भैरू है, काला बाजी कुल की भैरू है, ये कुल की देवी है, कुल की देवी थी। तो ये अभी की बहुत पुरानी बात है, 6 साल पुरानी है। हमारे आज भी ये दीवार पे पूछते हैं, भाई बहन आती है तो उनके नाम से पूछते हैं दीवार पे। तो ये जैसे सिमरन बताया मेरे सरपंच जी ने, वही बात है कि सपना मारने बाद उनको दिल आई, बोले कि मैं यहाँ दीवार के अंदर हूँ, मेरी यहाँ खुद ही करो निकालो। तो सब गाँव आसपास वालों ने बोला ये गाँव के इनका भी सहयोग, मकला गाँव से भी सहयोग, सबका सहयोग से आज ये खुद ही हो रही है। कल हम वापस निकालेंगे, वापस 1:30 बजे 7 तो कल वापस। ये माता जी की खुद आई हकीमा और इन्हें सब कुछ दर्शाया कि फलानी जगह में बावड़ी की नीम में अंदर दबी हुई हूँ। तो मेरे को मैंने नौरता में जो बताऊँगा तो नौरता मैंने पूरे उद्देश्य बता देता था। तो आज माता जी और देवनाथ दोनों को यहाँ मौके पे आए और इन्हें 15 फीट की या 20 फीट की गहराई में मुकाम बताया, फलानी जगह मुकाम मतलब गहरा खोदो। उन जगह में मैं तो सुबह थी खोदाई सब की चली, तो खूब आज सबको खुशी आनंद खूब हो रहा है। जिसकी बावड़ी इनका भी सहयोग है गाँव सबका पटेल साहब है मकला खुशी सब उनका भी सहयोग है, बोले खुद। और हम जी ने जब आए थे उसमें बता दिया था कि डाबड़ी से दोनों लोग जो पटेल लोग हैं आगेवान, जैसा कि गांव में क्या होता है कि जो मतलब देवी देवता भी होता है ना वो गांव के पटेल को ही आगे करते हैं। तो उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि दोनों गांव के पटेल को मौजूद होना पड़ेगा। तो हमारे सिमरन के पटेल साहब भी खड़े हैं यहाँ पर और डाबरी वाले पटेल साहब भी, वो माता जी को वहीं पर बैठे जो पगड़ी वाले बादशाह, वो दोनों सुबह के आ गए थे। इन दोनों ने पूजन पाठ करा, फिर माता जी आए और उन्होंने मतलब कलयुग जैसे ज़माने में बिना कोरे हाथ में कुमकुम देना हाथ में, ये मतलब बहुत बड़ा चमत्कार है। और उन्होंने ये भी बताया कि कल जहाँ बिठाएंगे ना ऊपर आपको चांदी का सिक्का देंगे। तो मैं चाहता हूँ जितने भी आसपास के लोग हैं मीडिया के माध्यम से आप लोग सुबह आओ यहाँ पर इस भव्य कार्यक्रम को देखो। और इंसान अपनी इंसानियत क्या भूल रहा है। आप कलयुग के ज़माने में भगवान अगर आप लोगों के साथ में खड़ा है तो आप लोग थोड़ा इंसानियत के साथ लोग काम करो। तो आप सुबह सब लोग आओ यहाँ पर देखो एक बार। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में ग्राम सचिव की बेटी कल्पना ने प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया। शहर के समीपस्थ गांव नायन में अपने नाना के घर रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा कल्पना दबिया ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 98.6% अंक अर्जित कर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 7वां स्थान हासिल किया। पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बुधवार की दोपहर में प्राचार्य देवेंद्र दवे ने छात्रा कल्पना का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। बड़े हर्ष का विषय है कि आज पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रथम बार प्रदेश की मेरिट सूची में 10वीं की छात्रा कुमारी कल्पना डाबिया पिता सुरेश डाबिया ने पूरे प्रदेश में 98.6% प्राप्त कर पूरे प्रदेश में
मेरिट सूची में 7वां स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय परिवार बालिका के साथ साथ इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता है।